देश में दंगे भड़काने और आईएसआई से लिंक का जिस संगठन पर आरोप है, उसके मंच से हामिद अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश को शायद ये पता नहीं था कि हामिद अंसारी का एक और रूप है जो उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद देखने को मिलेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 26 जनवरी के मौके पर एक अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में अपने ही देश के प्रति विवादित बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थी। कार्यक्रम की आयोजक संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है। ये संस्था पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ी हुई बताई जाती है। अंसारी ने संस्था के मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिशें हो रही हैं। अंसारी ने कहा कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हामिद अंसारी के साथ इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद भी मौजूद थे। उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रमुख ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का विषय था भारत के बहुलतावादी संविधान का संरक्षण। इसमें अंसारी व अन्य देशों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों, गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून के दुरुपयोग और कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया। उक्त मुद्दों पर केंद्र सरकार अक्सर स्पष्ट रूप से अपनी बातें कहती रही है। इन आरोपों का केंद्र सरकार ने कई बार खंडन भी किया है। सरकार ने कहा कि भारत की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शी है। नियमित और पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार दिन रात मेहनत करती है कि भारतीयों की जिंदगी में सुधार आए। चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, मध्यम वर्ग के लिए बात करें, किसी भी योजना में यह नहीं देखा जाता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन बौद्ध, कौन ईसाई। दूसरी तरफ मोदी जी जो है विदेश जाते हैं, मेहनत करते हैं कि देश की छवि जो है बढ़े, लोग भारत की तरफ नए ऊर्जा के साथ देखें। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने एक सिस्टम बना दिया है कि भारत की छवि पर कैसे प्रश्न उठे और विदेश में जाकर मंच पे जाकर एक गलत संदेश भेजे, जैसे देश में बहुत खराब हालत है, और हिंदू विरोधी बातों को करना। इस देश के अंदर में संविधान के आधार पर ही सरकार चल रही है और यहां पर मोदी जी की सरकार यही देखती है कि भारतीयों का कल्याण हो, धर्म के आधार पर कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग लगातार क्यों करते हैं, इनसे पूछना पड़ेगा और जनता इसका जवाब जरूर देगी। वॉशिंगटन में हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम की आयोजक संस्था पर पाक खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के आरोप हैं। ये कार्यक्रम 17 अमेरिकी संगठनों के एक समूह ने रखा था। आयोजक संस्थाओं में से एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी है। इसे त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में हाल ही में राज्य में हुए दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इन 17 संस्थानों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएसए, जेनोसाइड वॉच, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हामिद अंसारी के शब्दों में सुनते हैं कि क्या कहा था। देखिए, इंग्लिश का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको दिखा रहे हैं। हामिद अंसारी का वो सबसे विवादास्पद हिस्सा भाषण का देखिए। That dispute the well-established principle of civic nationalism आम जन का राष्ट्रवाद एक नए और काल्पनिक प्रैक्टिस को जन्म दे रहा है। धार्मिक बहुमत की आड़ में चुनावी बहुमत हासिल कर राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि नागरिकों के बीच उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर भेद किया जाए, असहिष्णुता को हवा दी जाए और असुरक्षा के भाव को पैदा किया जाए। इनके हाल के कुछ फैसले ऐसे ही डरावने हैं जो हमारे दावे को सच करता है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ जैसा कुछ भी नहीं है। हामिद अंसारी का ये बयान मतलब टांग ऊपर करने के सिवा और कोई पर्यायवाची शब्द मेरे पास नहीं है। मेरे साथ जो पैनल है उनके पास मैं जाऊं उसके पहले पोल दिखाता हूं।
हिंदुस्तान के विरुद्ध हमेशा ही बदनामी का बात करने वाले इस व्यक्ति पर आखिर क्या किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे विदेश में छवि को बचाया जाए? इसके लिए हमने प्रश्न पूछा था कि क्या हमीद अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से ही पूछ रहे हैं। हमीद अंसारी, देश की जनता आपके लिए क्या कहती है? अभी तो कार्यक्रम शुरू ही हुआ है। 93% लोग कह रहे हैं कि भेज दो, तभी इनका मुंह बंद होगा, अन्यथा ये हिंदुस्तान को हर मंच पर बदनामी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।